फिर सुबह से शुरू कर दिया। अगर मैं अपने दोनों भाइयों से तुम्हारे खिलाफ शिकायत कर दूं, तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अभी भी समय है, सावधान हो जाओ। मेरे घर में माँ बाबा नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी मर्जी से सब करोगी और मैं मान लूंगी। यह कभी संभव नहीं है। यह तुम्हारा ससुराल है, इसीलिए जो मैं कहूँगी वही होगा। समझी तुम दोनों? सोना, कृपया अपने भाइयों से हमारे खिलाफ शिकायत मत करना। हम तो तुम्हारी हर बात मानते हैं बहन। तुम्हारे भाई जितना तुम्हें प्यार करते हैं, हम भी तुम्हें उतना ही प्यार करते हैं। तुम हमारे लिए इतनी कठोर मत बनो। सुबह तुमने कितनी फरमाइशें की, ये नहीं खाऊंगी, वो नहीं खाऊंगी, और हम दोनों ने कितनी मेहनत से खाना बनाया तुम्हारे लिए। क्या सिर्फ खाना बना देने से सब कुछ हो जाता है क्या? बर्तन भी ठीक से नहीं धोए हैं, कपड़े भी 2 दिनों से पड़े हुए हैं, वो कौन धोएगा? तुम दोनों तो बस बैठकर बातें कर रही हो। इतना क्या बातें करती हो? मैं भी सुनूं जरा। हम क्या ही बात करेंगे बहन, यही तो घर गृहस्थी की ही बातें करते हैं, और जो भी बातें करते हैं सब काम की ही होती हैं। और तुम कृपा करके थोड़ा शांत हो जाओ। तुम लोग मुझे शांत रहने लायक कोई काम की हो क्या? एक बात हमेशा याद रखना, अगर इस घर में मेरे हिसाब से नहीं चली तो तुम दोनों के साथ बहुत बुरा होगा। ये तो हम जानते हैं बहन, तुम्हारे भाई लोग इस घर में तुम्हारे बिना कोई काम नहीं करते। वो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और हर वक्त तुम्हारी ही भलाई सोचते हैं। ऐसे हर समय गुस्सा मत किया करो बहन। अगर यूं ही हर समय गुस्से में रहोगी तो कुछ दिन बाद जब ससुराल जाओगी तब मुश्किल हो जाएगी। सब तो यही चाहते हैं कि बहू शांति से सभ्य हो। अच्छा, तो तुम्हारे मन में ये सब चल रहा था? तुम लोग मुझे इस घर से निकालकर खुद राज करना चाहती हो, है ना? अरे नहीं बहन, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम तुम्हें क्यों निकालना चाहेंगे? जब बेटी का जन्म हुआ है तो शादी करनी ही होगी। और तुम हमारे बारे में जैसा सोच रही हो, हम वैसे बिल्कुल नहीं हैं। हम सच में तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। कैसा प्यार? तुम्हारे काम और बातों से सब समझ में आ जाता है। और सुनो, बिना कुछ बोले अभी यहाँ से चली जाओ और मेरे लिए एक कप चाय बना कर लाओ। और सुनो, एक बात बता देती हूँ, तुम लोग मुझे इस घर से निकालना चाहते हो ना, है ना? तुम्हारा ये सपना सपना ही रहेगा, कभी सच नहीं होगा। सोना, तुम हमें कभी समझना ही नहीं चाहती। तुम हमेशा अपनी ही मन से बातें करती हो, इसीलिए तुम भले ही विश्वास ना करो, लेकिन हमारा दिल आसमान की तरह साफ है। भगवान भी जानते हैं कि हम तुम्हें कितना प्यार करते हैं। आओ चलो, तुम्हारे सारे काम अभी कर देते हैं। सोना की शादी हमें अच्छे घर में जरूर करनी होगी। उसके लिए हमें अच्छी कमाई करनी होगी। खेत की फसलें अच्छी हों, उसी पर ध्यान देना होगा। हम सोना को बहुत प्यार करते हैं। हाँ राजू, तू बिल्कुल सही कह रहा है। माँ बाबा तो बचपन में ही सोना को छोड़कर चले गए। उसके बाद से हम दोनों ने ही उसे गोद में उठाकर बहुत प्यार से पाला है। हम चाहते हैं कि हमारी प्यारी बहन को अच्छा घर मिले। हमारी सोना किसी भी मामले में कम थोड़ी है। हमारी सोना जैसी लड़की इस पूरे गांव में शायद ही कहीं मिलेगी। हमारी प्यारी बहन की शादी बहुत धूमधाम से हो, यही हमें करना है। तू एकदम सही बात कह रहा है भाई। अच्छा चल, अब घर की ओर निकल चलें। सुबह से लगातार दोनों काम ही कर रहे हैं। कुछ खाए बिना शरीर भी तो खराब हो जाएगा। हाँ भैया, चलो घर जाकर थोड़ा खा पी लेते हैं। सुबह से अपनी प्यारी बहन को देखा भी नहीं, मुझे उसकी बहुत चिंता होने लगती है भाई। बिल्कुल सही कहा राजू, अपनी आँख के तारे को देखने की बहुत इच्छा हो रही है। चल चल राजू, जल्दी चल। दीदी, क्या इस दर्द का कोई नाम होता है जो पूरा दिन दिल में दबा रहता है? दूसरों के सामने हमेशा बुरा ही बनकर रहना पड़ता है। जानती हो दीदी, शादी से पहले मैंने सोचा था कि इनकी एक बहन है, वो मेरी भी बहन है, इसलिए उसके साथ घुल मिलकर अपनी सगी बहन की तरह रहूंगी। और किससे ही कहोगी ये दुख की बातें? मैंने भी तो ठीक ऐसा ही सोचा था, लेकिन यहाँ आने के बाद देखा कि स्थिति तो उल्टी है। पति तो बस अपनी बहन की बातों पर ही चलते हैं।
बहन को प्यार करना ये तो स्वाभाविक है, लेकिन बहन की ही हर बात मानकर हम पर जुल्म करना ये तो सही नहीं है। शादी के बाद जब भी बहन की शिकायत करती थी वो उल्टा मुझे ही डांटते थे। तब सोचा था कि प्यारी छोटी बहन है इसलिए उसके लिए कुछ कह सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन दिन ब दिन ये बढ़ता ही गया। तब समझ में आया कि वो बहन नहीं जैसे माँ की जगह ले रही है। लेकिन जब मैंने अपने सारे दुख आपसे कहना शुरू किया तब लगा कि इस घर में कोई तो है जो मेरी बातें सुनता है, इसलिए अब पति से गुस्से में कुछ भी नहीं कहती। तू तो कुछ दिन पहले आई इस घर में और मैं तो सालों से यहाँ कितनी मुसीबतें सहती आ रही हूँ। मानती हूँ कि अनाथ लड़की थोड़ी जिद्दी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बड़े बुजुर्गों को अपने बस में कर ले। उसे कोई काम अच्छा नहीं लगता, बस गलत और गलत। इस उम्र में ऐसा है तो आगे जिंदगी भर क्या होगा, न जाने कितनी गलत फहमियों में बड़ी होगी। मैं भी यही सोचती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना दीदी, जब तक तुम इस घर में हो मैं भी हूँ। तुम सिर्फ यहाँ की बहू नहीं, मेरी अपनी बहन जैसी हो। अगर तुम ना होती तो मैं ये सब जुल्म कैसे सह पाती, सोच कर ही रोना आता है। लेकिन दीदी जो भी होता है भगवान अच्छे के लिए ही करता है। हाँ छोटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जाओ छोटी, अभी कपड़े धो डालो और मैं खाना बना लेती हूँ। थोड़ी देर में दोनों भाई खाना मांगते हुए चिल्लाने लगेंगे और पता नहीं छोटी सोना सुबह से मुंह फुलाए बैठी है। न जाने भाइयों के पास कैसी कैसी बातें कह रही होगी। दीदी मुझे भी वही डर लग रहा है, पता नहीं सोना कैसी कैसी बातें कहेगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, वो ऐसी ऐसी बातें कह देती है जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। फिर भी दीदी मैंने सब भगवान के हाथ में छोड़ दिया। अगर सच में भगवान हमारे साथ हैं तो एक दिन वो जरूर न्याय करेंगे। मैं जा रही हूँ, अभी कपड़े धो देती हूँ और अब खाना बना लो, फिर आंगन भी साफ करना पड़ेगा। इस घर में काम का तो कोई अंत ही नहीं है। और काम की बात किससे कहूँ, शादी के बाद से नौकरानी की तरह बस काम ही कर रही हूँ। किसी के सामने कोई तारीफ नहीं, किसी की नजर में भी अच्छी नहीं बन पाई। अच्छे बनने की जरूरत नहीं है दीदी, अगर हम खुद अच्छे हैं तो दुनिया भी अच्छी लगती है। उन्हें उनकी तरह रहने दो और हम अपनी तरह रहेंगे, तब गलतियाँ भी कम होंगी। ये दुनिया बड़ी अजीब है। हाँ छोटी, तू बिल्कुल सही कह रही है। जा जा छोटी, जल्दी से काम खत्म कर ले, नहीं तो फिर कौन जाने क्या क्या इल्जाम लग जाए हम पर। दोनों भाभियां मिलकर सुबह मुझे कितनी बड़ी बड़ी बातें सुना गईं। वो बातें मेरे दिल में मिर्च की तरह लग रही है। कितनी बार उन्होंने कहा कि मुझे इस घर से निकाल देंगी। रुको तुम दोनों, आज मैं तुम्हें मजा चखाऊंगी। आज मेरे दोनों भाई आए, आज मैं बहुत नाटक करूंगी। मैं तुम दोनों पर ऐसा आरोप लगाऊंगी कि तुम लोग इस घर में टिक नहीं पाओगी। तुम्हें कुत्तों की तरह अपनी दुम दबाकर भागना पड़ेगा। देख लेना, बस मेरे दोनों प्यारे भाइयों को आने दो। वो देखेंगे कि जब वो घर पर नहीं रहते तो उनकी प्यारी बहन कितनी तकलीफ में रहती है। मुझे क्या समझा है, तुम लोग मुझे कुछ भी कहोगी और मैं सुन लूंगी। अगर मैं सच में नाटक करती तो अब तक सर्वश्रेष्ठ हीरोइन बन जाती। जा रही हूँ, अभी कमरे में चली जाती हूँ। थोड़ी देर में भाई लोग भी आ जाएंगे। सोना, बहन कहाँ है? तुझे घर के सामने नहीं देख रहा हूँ, कहाँ गई? कहाँ है मेरी प्यारी बहन सोना? बाहर आ, कितनी देर से तुझे देखा नहीं। मेरी प्यारी बहन कहाँ चली गई? हाँ बड़े भैया, मैं यही हूँ। क्या हुआ, मुझे बुला रहे थे क्या? सोना, तेरी आँखों में आंसू क्यों हैं? तेरी ये हालत कैसे हो गई? जल्दी बता हमें। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। जल्दी बता सोना, तेरे साथ क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या? हमें बता, तुझे रोता देखकर हमें बहुत तकलीफ हो रही है। पहले सोचती थी भाभियाँ माँ जैसी होती हैं, लेकिन अब देख रही हूँ सब उल्टा है। भाभियाँ सारा दिन मुझसे काम करवाती हैं, जरा इधर उधर होती हूँ तो मारती भी हैं, और जब आप लोग नहीं होते हैं तो मुझे गालियाँ भी देती हैं। बताओ
मैं कितनी असहाय हूँ। भगवान मुझे मौत क्यों नहीं देते? मैं ये जीवन नहीं जीना चाहती। मैं मर जाती तो अच्छा होता। मैंने सोचा था अपनी भाभीयों के साथ मिलकर रहूंगी, लेकिन दोनों भाभियाँ आपके सामने अच्छी बनती हैं और जब आप लोग काम पर चले जाते हो तब अपना असली रूप दिखाती हैं। उन्होंने तेरे साथ क्या क्या किया है, जल्दी बता। सुबह जब खाने बैठी तो देखा हांडी में चावल ही नहीं है। वो दोनों खा चुकी थी और आराम से लेटी बातें कर रही थी। एक दिन भी मुझे ठीक से खाना नहीं मिलता। सारा खाना मुझसे बनवाती हैं। जब मैं कहती हूँ कि मैं आपकी बहन जैसी हूँ तो कहती हैं कि ज्यादा बोलेगी तो तुझे घर से निकाल देंगे। मैं कुछ नहीं कहती, मैं सब सहती हूँ, लेकिन आज उन्होंने तो हद कर दी। आज उन्होंने मुझे बाल पकड़कर आंगन में घसीटकर मारा। उनके ऐसे व्यवहार ने हमारे दिल को झंझोड़ दिया है। सुन सोना, आज देखना मैं उनका ऐसा हाल करूंगा जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकती है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अब बता रही है। पहले बताती तो देखती कि अब तक उन्हें घर से निकाल देते। तू बस थोड़ा इंतजार कर, देख मैं क्या करता हूँ। मेरी बच्ची, मैं खुद को क्या समझूं? तुम पर इतना अत्याचार होता है। तुम्हारी ये बातें सुनकर मेरे दिल को बहुत दुख हो रहा है। अरे क्या हो गया? काम से लौटते ही इतनी चिल्ला क्यों रहे हो? क्या बात है, खुलकर बताओ। मैंने ऐसा क्या किया वो तो बताओ। अब तुझसे बताने को रहा ही क्या? मेरी बहन के साथ तुम दोनों ने क्या किया? तुम दोनों दिन भर उसे ताने देती हो। माँ बाप के बिना वो बच्ची है, जो मन में आता है वो कहती हो। अरे तुम गलत समझ रहे हो। तुम्हारी बहन को हम कुछ नहीं कहते। हम तो उसे बहुत प्यार करते हैं। वो हमसे जो कहती है हम वही करते हैं। तुम्हें क्या बताऊं, उसमें इतनी जिद है कि हम अगर जरा सा काम देर से करें तो वो हमें ताने देने लगती है। सुन, तेरी झूठी बातें मैं जानता हूँ। सोना ने मुझे सब पहले ही बता दिया था। आज तक हमने उससे कभी आंख उठाकर भी बात नहीं की और तुम दोनों ने उसे मारा। आज से ये घर में नहीं रहेगी। इस घर से चली जाओ। तुम सोच समझ कर बोलो। घर तोड़ना कोई खिलौना तोड़ना जैसा नहीं होता। एक छोटी गलत फहमी के लिए घर छोड़ने को कह रहे हो। अपनी बहन की बात पर विश्वास मत करो, मुझ पर भरोसा करो। अरे अच्छा, जिसे गोद में खिलाकर बड़ा किया वही अब घर छोड़ने पर तुली है। क्या मुझे मूर्ख समझ रही हो? अरे सच कह रही हूँ, तुम्हारी बहन हमारे साथ धोखा कर रही है। वो चाहती है कि हम ये घर हमेशा के लिए छोड़ दे। वो हमें सहन नहीं कर सकी। सुन, तेरी बातों से मेरा दिल नहीं पिघलेगा। तुम दोनों ने मेरी बहन पर जो जुल्म किया है वो कभी माफ नहीं होगा। अभी ये घर छोड़ दो। कहीं भी जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस इस घर में नहीं रहोगी। ठीक है, जब तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हो तो मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि कौन सही था और कौन झूठ बोल रहा था। मैं और दीदी उसी दिन का इंतजार करेंगे। तुमने क्या सोचा? तुम्हें घर छोड़ने को कहा और फिर वापस बुला लेंगे? मेरी बहन कभी झूठ नहीं बोलती, कभी नहीं। ठीक है, तुम सब खुश रहो, मैं जा रही हूँ। देखिए दीदी, धोखे में फंसकर हमें घर छोड़ना पड़ा। क्या ये गलती कभी उन्हें समझ आएगी? बहन के प्रति अंधविश्वास ही हमारी काल बन गई। हमने सोना का आखिर क्या बिगाड़ा था दीदी? आप ही बताओ, क्या गलती की थी हमने? पता नहीं छोटी, पता नहीं सोना ने जिद में आकर हमें घर से निकलवाकर आखिर क्या हासिल किया। हम उसे अपनी सगी बहन की तरह प्यार करते थे, लेकिन उसने कभी समझा ही नहीं। उसने हमें घर से निकाल दिया। बताओ दीदी, ऐसे अंधविश्वास के साथ क्या घर बसाया जा सकता है? शादी के बाद कभी भी हम उन्हें ये भरोसा नहीं दिला सके कि उनकी बहन हमें सहन नहीं कर सकती। लेकिन दीदी, मैं मानती हूँ कि उस घर से ये जंगल झोपड़ी कहीं बेहतर है। यहाँ हम बहुत खुश हैं दीदी, बहुत खुश। हाँ छोटी, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। यहाँ घास फूस से एक घर बनाकर यही रहने की सोच रही हूँ। हाय रे किस्मत, माँ बाप ने कितने सपनों से हमारी शादी की थी और आखिर में हमारा घर भी टूट गया। मत रो दीदी, भगवान से प्रार्थना करो कि उन्हें सद्बुद्धि दे। एक दिन देखना हम सच्चे साबित होंगे। वो दिन दूर नहीं दीदी, दूर नहीं।
रे, मेरे दोनों भाइयों की पत्नियों को गए लगभग 1 महीना हो गया। मुझसे अब और नहीं होता। घर के काम करते करते मैं थक गई हूँ। पिछले 1 महीने से मेरी सहेली रोशनी खाना बना रही थी, लेकिन कल उसकी शादी हो गई। अब किससे खाना बनवाऊँ? आज जो बना रही हूँ खुद नहीं जानती क्या मेरे भाई लोग इस खाना को खा सकेंगे। इस 1 महीने में समझ आया कि मेरी दोनों भाभियाँ कितनी मेहनत करती थी। ये मेरी ही बेवकूफी है। भगवान ने मुझे मेरा परिणाम दिखा दिया। अब मैं भाइयों से क्या कहूँगी कि मैंने अपराध किया? नहीं, अगर बताऊंगी तो उन्हें बहुत दुख होगा। सोचेंगे कि उनकी प्यारी बहन ने उनका घर तोड़ दिया। लेकिन कुछ दिन बाद मेरी भी शादी होगी। अगर मेरी नंद मेरे साथ ऐसा करे तब मुझे कैसा लगेगा? नहीं नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उनके साथ। मुझे ये गलती सुधारनी ही होगी, चाहे भाई लोग मुझे सजा ही क्यों ना दे। मैं सिर झुकाकर सब सुन लूंगी, फिर भी मैं सब गलती मान लूंगी, क्योंकि अब मुझसे नहीं हो रहा। मुझसे घर संभाला नहीं जा रहा। बहन सोना, तुझसे एक बात कहूँ अगर बुरा ना माने, पिछले 1 महीने से तेरे हाथ का खाना खा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन आज का खाना बहुत खराब लगा। खाने में न सही से नमक है और न ठीक से तेल, और चावल भी अधपका है। क्योंकि पहले का खाना मैंने नहीं बनाया था, मेरी सहेली बना रही थी। आज का खाना मैंने खुद बनाया। मतलब क्या कह रही है ये सब? हम तो कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं सोना। तू खाना नहीं बना रही थी मतलब? जरा साफ साफ बताना। क्योंकि जितना कुछ मैंने आपसे अब तक कहा सब झूठ था। आपकी दोनों पत्नियों को मैंने झूठ बोलकर इस घर से भगा दिया। सब मेरी गलती थी। अगर मैं उनसे मिलजुल कर रहती तो ऐसा नहीं होता। अब उनकी गैर मौजूदगी में मुझे हर पल महसूस हो रहा है कि उन्होंने इस घर के लिए कितना कुछ किया। काम करते करते मैं इस 1 महीने में ही सब समझ गई। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए, गाल अंदर हो गए। मुझे माफ कर दो भैया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुझ में इतनी हिम्मत? तुझे हम कितना प्यार करते थे, कितना भरोसा करते थे, और तूने हमारा घर तोड़ दिया। तुझे बहन कहते हुए भी घिन आ रही है। छी छी सोना, तूने हमारे जीवन तबाह कर दिया। हमारी पत्नियां सच कह रही थीं। तू उनके साथ बुरा व्यवहार करती थी, लेकिन हम तुझ पर आंख मूंद कर विश्वास करते रहे। सुन, जिस तरह तूने उन्हें निकाल दिया था, उसी तरह तू उन्हें वापस लाएगी। हम नहीं जानते कैसे, कहां से, लेकिन तुझे वापस लाना ही होगा। ठीक है भैया, मैं दोनों भाभियों को वापस लाकर ही रहूंगी। अपनी गलती का प्रायश्चित मुझे ही करना होगा। जा, अब हमारी आंखों के सामने से दूर हो जा। इस जंगल में ये झोपड़ी किसकी है? लगता है नई नई बनी है। मेरा दिल अजीब सा हो रहा है। लगता है दोनों भाभियाँ यहीं मिलेंगी। घर में कोई है? अगर है तो आवाज दो, बाहर आओ। आप लोग यहाँ हो? मैंने आपको कितनी जगह ढूंढा, अब जाकर आपको पा सकी। मुझे माफ कर दो, आप दोनों मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी गलती समझ ली है। मैंने सब कुछ भाइयों को बता दिया है। मैं आपके पैरों पर गिरती हूँ, मुझे माफ कर दो। अगर मैं आपको वापस नहीं ले गई तो मेरे दोनों भाई मर जाएंगे या फिर मुझे मार डालेंगे। चलो सोना, आखिरकार तुमने अपनी गलती समझ ली, यही बहुत है। हम हमेशा तुम्हारा भला ही चाहते थे बहन, लेकिन तुमने कभी समझना नहीं चाहा। हमारी कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपके पास कोई पसंदीदा कहानी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।